Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Welcome to lecture number 10 of Principles of Microeconomics, ECO 302. In this lecture, we will discuss price and output determination under monopoly. First of all, we will see what is pure monopoly. Pure monopoly is a market structure having a single firm as the sole producer of a product for which no close substitutes are available. यानी प्योर मोनोपोली के केस में मार्केट में एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर होता है और मार्केट में उसकी प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता. Now we are going to discuss the characteristics or salient features of pure monopoly. First characteristic of pure monopoly is single seller. मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होता है और इस तरह एक सिंगल फर्म ही पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है. एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 8 उसकी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. Second characteristic of pure monopoly is that monopolist producer has no close substitutes. चूंकि मोनोपोली के केस में सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है who is selling the product, इसलिए उसकी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी उस जैसी कोई आइडेंटिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होती. इस तरह से मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट के दरमियान क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर मोनोपोली इज दैट मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. चूंकि मोनोपोलिस्ट ही मार्केट में अपनी प्रोडक्ट का सोल प्रोड्यूसर होता है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है. इस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली इज दैट इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर एंट्री इज ब्लॉक्ड, means there is no competition in the industry and entry barriers exist in the industry. इसी वजह से न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती. ये बैरियर्स लीगल, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक यूटिलिटीज लाइक गैस के केस में गवर्नमेंट लीगली दूसरी फर्म्स की एंट्री को इंडस्ट्री में बैन कर देती है. इसी तरह से स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है. इस तरह से न्यू फर्म्स की एंट्री में एक इकोनॉमिक बैरियर भी क्रिएट किया जा सकता है. इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी टेक्निक के इन्वेंटर को गवर्नमेंट पेटेंट राइट्स इशू कर सकती है और मार्केट में उस इन्वेंटर की मोनोपोली को कायम किया जा सकता है. नाउ वी विल डिस्कस सब एग्जांपल्स ऑफ प्योर मोनोपोली. पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में सुई नॉर्दर्न पाइपलाइंस लिमिटेड और साउदर्न एरियाज में सुई साउदर्न पाइपलाइंस लिमिटेड को प्योर मोनोपोली हासिल है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस. इसी तरह वापडा को भी यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कंप्लीट मोनोपोली हासिल है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी मोनोपोलीज लीगली क्रिएट की गई हैं. इन लीगल मोनोपोलीज को नेचुरल मोनोपोलीज भी कहते हैं. Now we will discuss the extent of monopoly. यानी मोनोपोलिस्ट कितनी मोनोपोली पावर को एंजॉय करता है, यानी वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस को कैसे सेट करता है इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 8, एक मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और यही डिमांड कर्व मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होता है. दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स की तरह एक मोनोपोलिस्ट भी इसी वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं. लेकिन अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट की प्राइस या एवरेज रेवेन्यू हमेशा उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है. परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस या एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है, लेकिन मोनोपोलिस्ट के केस में प्राइस या एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है. और इकोनॉमिस्ट इस चीज को कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कितनी ज्यादा है मोनोपोली पावर की डिग्री या एक्सटेंट की मैयर के टूल के तौर पर लेते हैं.
यानी जितनी ज्यादा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का गैप ज्यादा होगा, इतना ही मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली पावर को एंजॉय करेगा, और अगर ये गैप कम होगा तो मोनोपोलिस्ट कम मोनोपोली पावर को एक्सपीरियंस करेगा। मोनोपोलिस्ट के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का ये गैप मोनोपोलिस्ट के डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी लो होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से काफी नीचे होगा, और एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का गैप ज्यादा होगा, और मोनोपोलिस्ट इस तरह से ज्यादा मोनोपोली पावर को एंजॉय करेगा। इसी तरह से जब मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का गैप कम होगा और मोनोपोलिस्ट लेसर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को एंजॉय करेगा। यानी मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली पावर और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी अगर मोनोपोलिस्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो मोनोपोलिस्ट ज्यादा मोनोपोली पावर को एंजॉय करेगा। इसी तरह अगर मोनोपोलिस्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी मोनोपोली पावर कम होगी। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म्स शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है। लेकिन मोनोपोली के केस में चूंकि एंट्री बैरियर एग्जिस्ट, इसलिए मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है ड्यू टू दीज एंट्री बैरियर्स, और जितना ज्यादा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा उसकी मोनोपोली पावर उतनी ज्यादा होगी। इस तरह से मोनोपोलिस्ट जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसको भी मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक इंडिकेटर समझा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोलीज कैसे क्रिएट होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोपोली इज नेचुरल मोनोपोली, जो कि गवर्नमेंट क्रिएट करती है। इस केस में गवर्नमेंट एक सिंगल फर्म को एक्सक्लूसिव राइट दे देती है, जबकि दूसरी फर्म्स की एंट्री इंडस्ट्री में बैन कर देती है, लाइक इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक गैस एंड पावर कंपनीज एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ मोनोपोली इज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोनोपोली। इस टाइप की मोनोपोली में एक फर्म को किसी प्रोडक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा की इंटरनेशनल निकल कंपनी के पास दुनिया के ऑलमोस्ट 90% निकल डिपॉजिट्स हैं, इसलिए इसे इसमें कंप्लीट मोनोपोली हासिल है। थर्ड टाइप ऑफ मोनोपोली इज पेटेंट मोनोपोली। इस टाइप ऑफ मोनोपोली में गवर्नमेंट किसी टेक्निक या किसी प्रोडक्ट के इन्वेंटर को पेटेंट राइट्स दे देती है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट या इस टेक्निक की सप्लाई में उस पर्टिकुलर फर्म को या उस पर्टिकुलर इन्वेंटर को कंप्लीट मोनोपोली हो जाती है, और इस तरह से दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। फोर्थ टाइप ऑफ मोनोपोली इज मोनोपोली क्रिएटेड थ्रू अनफेयर कंपटीशन। बाज़ औक़ात एक फर्म मार्केट में अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करके मोनोपोली पावर गेन कर लेती है, जिसकी वजह से राइवल फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती। इसके लिए कई दफा एक फर्म अपनी कॉस्ट प्राइस से कम भी चार्ज कर सकती है। इस तरह से एक फर्म ये काम रॉ मटेरियल के सप्लायर्स पर प्रेशर डालकर भी कर सकती है, और इसी तरह से फर्म्स दूसरी फर्म्स को डरा धमकाकर भी ये काम कर सकती हैं, और इस तरह से वो अनफेयर कंपटीशन को क्रिएट करके मार्केट में अपनी मोनोपोली कायम कर सकती हैं।